बच्चों, तो कैसे हो? avतिकाल से प्रश्नोत्तरी कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन से। तो 150 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम 151वां प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। तो इसमें कौन सी संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा। तो इसमें कौन सी नहीं है बताइए आप। कि जनजीवन का चित्रण है, इसमें सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान भी है, क्रोध लोभ मोह हिंसा की निंदा है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही हो जाएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? तो शुक्ल जी के अनुसार कबीर का जन्म कब माना जाता है? वैसे तो 1398 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ईस्वी में, लेकिन शुक्ल ने क्या माना है? शुक्ल ने विक्रम संवत 1456 माना है। कबीरदास जी को की वाणी का संग्रह किसने किया है? तो वाणियों का संग्रह किसने किया है कबीरदास जी की? धर्मदास जी ने। निर्गुण संत थे, तो निर्गुण संत इसमें से कौन है? निर्गुण संत कबीरदास जी है। ज्ञानश्री शाखा के से संबंधित है मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास। तो कौन है? कबीरदास। इनमें मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? तो किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो नामदेव कहाँ से है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले लिया जाता है? तो किनका नाम लिया जाता है? नामदेव का। प्रश्न किसी तरह से पूछ लिया जाता है। पंचगंगा घाट के कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो किसके पैरों के नीचे पड़े थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी, इन्हीं के पैरों के नीचे पड़े थे। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के संत कवि नहीं है। मुलुकदास, धर्मदास, परमानंद, रेदास। तो ज्ञानश्री शाखा के कौन नहीं है? परमानंद दास ज्ञानश्री शाखा के नहीं है। कबीर के बिज्जग पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? तो कबीर के बिज्जग पर रची गई त्रिज्या टीका पुरंदास की। किसकी है? पुरंदास। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो किस कवि की है ये? रैदास जी की है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है। तो कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? मुक्ति, प्रेम, समाज सुधार, ज्ञान। तो कबीर ज्ञानश्री शाखा के कवि है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? तो किन विषयों का किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट, इनका उल्लेख किया है।
किस समीक्षक ने कहा है कि शब्द के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डी ऑप्शन है इसमें, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो नामदेव की। किसकी है? नामदेव की। गहना एक कनक ते गहना दामे तामे भाव ने दूजा कहन सुनन को दोई करी थापे यक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां के रचयिता है। तो कबीर दास जी इनके रचयिता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो कितने पद है? 40। मैं कहता हूं आंखें देखी, तू कहता है कागज लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान एक ही है। प्रत्यक्ष ज्ञान को ही पुस्तकों में लिखा जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से हीन है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही अकेश्वरवादी कवि। कबीर से संबंधित यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का भी प्रयोग। गुरु नानक का जन्म कहाँ है? तलवंडी में। दादू दयाल का अहमदाबाद में। धर्मदास का बांधवगढ़ में और सुंदरदास का अमृतसर में हुआ है, 2 साल में। तो इसमें सुंदरदास या दौसा माना गया है। दौसा अमृतसर में दौसा में हुआ है। तो ये इनका मिलान करना है। नानक का तलवंडी में, दादू दयाल का अहमदाबाद में, धर्मदास का बांधवगढ़ में, सुंदरदास का दौसा में। तो यहाँ ए में 3 है, ए में तलवंडी 4, यानी बी में 1। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये तन नाम बुन नाम तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर। मुसी मुसी रोवे कबीर की माई, ए बारी कैसे जीवे खुदाई। यानी इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भावार्थ है। तो मुसी मुसी का भावार्थ क्या है? मन ही मन रोना, शिक्षक शिक्षक कर रोना। मन ही मन रोना, मुसी मुसी, शिक्षक शिक्षक कर रोना। 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 सी ऑप्शन सही है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पावन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? नामदेव की। किसकी है? नामदेव की। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद।
सुदूकड़ी भाषा से आज से है। सुदूकड़ी भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी भाषा भी इसको कहा जाता है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आंसड़ियाँ झाई पड़ी निहारी पंथ निहारी निहारी, जे बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी, पंक्ति से संबंधित का संबंध किससे है? वैष्णव से, बौद्ध से, सूफी से, ईसाई से। तो ये कबीरदास द्वारा रचित है। तो यहाँ सही ऑप्शन किसी को भी नहीं माना है। रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के गुरु थे। किसके थे? मीराबाई। अंगवधु किसकी रचना है? तो अंगवधु किसकी है? दादू दयाल की है। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो किस पे आधारित दिखती है? किसकी रचनाओं पे आधारित दिखती है? किसकी रचनाओं पे दिखती है? नाथों की रचनाओं। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास के जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो किसके कहने पर? शेख तकी। शेख तकी। बादशाह बहुत परिष्कृत है और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक है तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है। तो भाई अडम्बरों का गठन खंडन तो है, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पांति का विरोध। तो इसमें सगुण ईश्वर की उपासना नहीं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो किसके थे? सिकंदर लोधी के। निम्न में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, मलुकदास, रैदास, नरहरिदास। तो मलुकदास इसमें नहीं है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो मगहर में। कहाँ हुई? मगहर में। 1518 में थी। संत काव्य नाम किसने दिया? तो संत काव्य नाम किसने दिया है? किसने दिया है? राम कुमार वर्मा ने। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? तो ये कबीर के विषय में कहा गया है कि कबीर निरक्षर थे। अजगर करे न चाह करीर, पंछी करे न काम, किसने कहा? किसने कहा है? मलुकदास ने। रज्जब अली खां के गुरु थे। तो रज्जब अली खां के गुरु कौन है? दादू दयाल। कौन थे? रज्जब के दादू दयाल थे। इनमें से बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। तो कौन इससे बावरी संबंधित नहीं है? बुल्ला साहिब है, बुल्ला साहिब है, संत साहिब है, लेकिन पलटू साहिब नहीं है। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों में को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथ पंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो क्या कह के पुकारा जाता है? संत कवि। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक किसकी है? मलुकदास की।
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो बीजक के कितने भाग हैं? साखी, शब्द, रमैनी, 3 भाग हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो वक्रनाली कौन नहीं है? वक्रनाली, बी ऑप्शन इसका। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें कबीरदास लहरतारा बनारस में 1398 में हुआ है, और गुरु नानक तलवंडी ननकाना 1469 में, दादू दयाल अहमदाबाद 1544 में, मलुकदास 1574 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अपना सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सबंगी रचना किसकी है? तो सबंगी रचना किसकी है? रज्जब की। दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब। सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है? मिलान करना। तो ये यहाँ हमने एक बार 50 क्वेश्चन किए हैं, सो आप इनको पढ़ना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है।